नमस्कार बच्चों। कल हमने पाठ 5 दो पहलवान का पठन किया था। मुझे आशा है आप सब बच्चों ने उस पाठ को 2-3 बार अवश्य पढ़ा होगा। तो आज हम करने वाले हैं पाठ 5 दो पहलवान का अभ्यास कार्य यानी कि बैक एक्सरसाइज। शुरू करते हैं। सबसे पहले अभ्यास कार्य में सबसे ऊपर होता है पाठ में से। बेटा ये प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4 ये आपके प्रश्न उत्तर होते हैं। लेखन कार्य होता है जिसको हम अपनी उत्तर पुस्तिका में करते हैं। ये आप पहले ही कर चुके हैं, तो फिर भी एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। आपका पाठ भी रिवाइज़ हो जाएगा और साथ के साथ आपके प्रश्न उत्तर भी रिवाइज़ हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए क्या क्या करता था। इसका उत्तर क्या आएगा? धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए पौष्टिक भोजन करता था और घंटों व्यायाम करता था। इसी के बाद दूसरा प्रश्न है, मुखजोर सिंह अपने घर से क्यों भाग गया। मुखजोर सिंह क्यों भाग गया था? क्योंकि जब धरती पटक सिंह ने उसको कुश्ती लड़ने के लिए बुलाया था तो वो डर के कारण अपने घर से भाग गया था। तीसरा प्रश्न है, हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने क्या कहा। हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने बेटे से कहा कि इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दो। ठीक है, तो ये तो था प्रश्न नंबर 3। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात क्यों की। क्योंकि मुखजोर सिंह को लगा था कि उसके बेटे ने धरती पटक सिंह को कोई अच्छा जवाब नहीं दिया, तो इसलिए वो अपने बेटे को सज़ा देने के लिए उसको कह रहा था कि वो उसको नदी में फेंक देगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये हमारे 4 के 4 प्रश्न उत्तर हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5 है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं और साथ में आपको संकेत बिंदु भी दिए गए हैं। तो इसमें से सही उत्तर को छांटकर आपने अपने रिक्त स्थान में भरना है। पाठ के आधार पर उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए कि पाठ में जो भी आया है उसके आधार पर ही आपने भरना है। अब क है, मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी डैश थे। रिक्त स्थान में क्या आएगा? पहलवान। वो पहलवान थे, तो इसका सही उत्तर आएगा पहलवान। उसके बाद घ भाग है, मुखजोर सिंह को कभी किसी ने डैश लड़ते नहीं देखा था। क्या लड़ते नहीं देखा? वो युद्ध लड़ता था? नहीं, वो कुश्ती लड़ता था। वो एक पहलवान था, तो यहाँ पर क्या आएगा? कुश्ती। उसके बाद ग भाग है, धरती पटक सिंह ने डैश में रुक कर एक ढाबे पर खाना खाया। वो कहाँ जा रहा था? मुखजोर सिंह के घर पर उसको कुश्ती के लिए बुलाने, परंतु रास्ते में उसको भूख लगी तो उसने क्या किया? खाना खाया रास्ते में। धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया। यहाँ आएगा रास्ते। ग भाग है, मुखजोर सिंह का बेटा डैश था। डरपोक था क्या वो? नहीं, वो बुद्धिमान था। उसने अपनी बुद्धि से अपने पिता को धरती पटक सिंह से भी ज़्यादा ताकतवर बना दिया था। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ओके, ठीक है। अब आगे देखिए। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कहानी में जो घटनाएं जिस क्रम में घटी उस क्रम से उन घटनाओं को क्रमांक दीजिए। भाव ये क्रम में जो घटना पहले घटी है उसको नंबर 1 और जो घटना उसके बाद घटी है उसके बाद उसको नंबर 2 और जो घटना सबसे अंत में आई है उसको नंबर 7 देंगे। ठीक है, उसको नंबर 7 दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? ये सभी जो वाक्य होते हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि पाठ में कौन सा वाक्य पहले आया है और कौन सा वाक्य बाद में आया है। ठीक है, चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। धरती पटक सिंह ने तालाब पर पानी पिया। मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह की आवाज़ सुनकर भाग गया। मुखजोर सिंह के बेटे ने पेड़ को दातुन बताया।
मुखजोर सिंह के बेटे ने कहा कि उनके आंगन में किसी ने चूहा फेंका है। धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए मुखजोर सिंह के घर गया। आगे है, मुखजोर सिंह ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई। और अंतिम वाक्य है, धरती पटक सिंह भाग खड़ा हुआ। अब इन वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि कौन सा वाक्य पहले आएगा और कौन सा वाक्य बाद में आएगा। तो सबसे पहले क्या था, धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए मुखजोर सिंह के घर गया। तो यहाँ पर मैंने नंबर 1 डाला हुआ है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो। उसके बाद फिर क्या है, धरती पटक सिंह ने जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसने तालाब पर पानी पिया। यहाँ पर मैंने नंबर 2 लिखा है। उसके बाद उसने जाकर के मुखजोर सिंह को ललकारा, तो मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह की आवाज़ सुनकर भाग गया। वो उसकी आवाज़ सुनकर अपने घर से भाग गया था, तो यहाँ पर नंबर 3 आएगा। उसके बाद क्या हुआ था, मुखजोर सिंह के बेटे ने कहा कि उनके आंगन में किसी ने चूहा फेंका है। जब धरती पटक सिंह ने हाथी फेंका था तो उसने अपनी माँ से कहा था कि किसी ने हमारे घर के आंगन में चूहा फेंक दिया है। इसके बाद क्या हुआ था, फिर उसकी माँ ने कहा था कि झाड़ू से चूहे को बाहर कर दे। और फिर धरती पटक सिंह ने क्या किया था, खजूर का पेड़ उखाड़ दिया था। तो यहाँ पर नंबर 5 आएगा। मुखजोर सिंह के बेटे ने पेड़ को दातुन बताया। पेड़ उखाड़ दिया तो उसने कहा कि मेरे पिता की दातुन लेकर भाग रहा है। उसके बाद क्या हुआ था, फिर धरती पटक सिंह भाग खड़ा हुआ था। धरती पटक सिंह डर गया था कि सच में मुखजोर सिंह मेरे से ज़्यादा ताकतवर है। तो अंत में क्या आएगा, मुखजोर सिंह ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई। जब उसके बेटे ने बताया कि जब उसके बेटे ने बताया कि मैंने तो सिर्फ उससे इतना ही कहा था, अपनी माँ से ही कहा था कि किसी ने मेरे पिता की दातुन ले ली है, ठीक है। तो इतनी बात सुन कर के धरती पटक सिंह भाग खड़ा हुआ था। और जब ये बात मुखजोर सिंह के बेटे ने उसको बताई तो उसके पिता ने उसकी पीठ थपथपाई, यानी कि उसको शाबाशी दी कि तुमने ही मेरा नाम रोशन करना है। यहाँ पर आ जाएगा नंबर 7। अब सीरियल ऑर्डर में देखें तो हमने इस प्रकार किया है 2, 3, 5, 4, 1, 7 और 6। इस प्रकार हमारे ये क्रमांक आ गया है। जो सबसे पहले आने वाली लाइन है वहाँ पर 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। इस प्रकार ये हमारा सारी घटनाएं हमने क्रम में कर ली हैं। अब चलते हैं आगे। आगे है हमारा नेक्स्ट पेज के ऊपर बातचीत के लिए। ये जो प्रश्न है 1, 2, 3 और 4, ये प्रश्न बातचीत के लिए हैं। कक्षा में आप डिस्कस कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ और अपने अध्यापक के साथ। अब अगर आप कक्षा में नहीं जा रहे हैं तो आप अपने माता पिता या अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ भी ये डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। 1 प्रश्न है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहले इन्होंने कहा है कि ध्यानपूर्वक पढ़िए। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये प्रश्न ये विशेषण और विशेष्य ये आपके लिए नए नहीं हैं। विशेषण हम कक्षा 4 में भी कर चुके हैं और विशेष्य हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा नया हो, क्योंकि कक्षा 4 में हमने विशेष्य को इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा था। ये हम आपको स्मार्ट बोर्ड के ऊपर दिखाएंगे, तो परंतु उससे पहले हम इसको यहाँ पर हल्का सा सॉल्व कर लेंगे ताकि आपका जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ये परिभाषा बताई गई है आपको, विशेषण की परिभाषा और विशेष्य की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा क्या है, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। असल में विशेषण की परिभाषा होती है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया है विशेष्य। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। और मुख्य रूप से ये जो विशेष्य होते हैं ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात।
हाँ जी बेटे, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ये संज्ञा या सर्वनाम हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, नामी पहलवान। इसमें नामी शब्द विशेषण है और पहलवान शब्द विशेष्य है। भाव ये पहलवान देखो संज्ञा आ गई ना, और इसकी विशेषता किस शब्द ने बताई है? नामी शब्द ने। तो इस प्रकार ये आ गया विशेषण और ये आ गया विशेष्य। अब आप पाठ में आए 4 विशेषण व विशेष्य शब्द लिखिए। ठीक है, अब पाठ में आए हुए 4 आपने विशेषण और विशेष्य शब्द लिखने हैं। अब इस एक उदाहरण आपको यहाँ पर भी बताया गया है, सारा आटा। ठीक है, सारा आटा, इसमें सारा जो है विशेषण है और आटा जो है विशेष्य है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपके पाठ में और भी बहुत सारे विशेषण और विशेष्य निकल आएंगे। अब जैसे एक शब्द है पौष्टिक भोजन, उसमें पौष्टिक जो है विशेषण है और भोजन जो है विशेष्य है। ठीक है, एक ये हो गया। इसके अलावा और कोई आपके माइंड में आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 कॉलम दिए गए हैं और उसमें से एक एक आपको करके बताया गया है और 4 आपने खुद लिखने हैं। ये आपके लिए गृह कार्य भी है, मैंने ऊपर होमवर्क लिखा हुआ है, आप स्वयं करोगे। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि क्या होता है। और मुख्य रूप से अगर इसके लिए मैं आपको और भी गाइड करूं तो जो इस पाठ का नाम है दो पहलवान, ठीक है, वो उसमें दो क्या है? विशेषण है और विशेष्य क्या है? पहलवान। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटे, ये आप अपने आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब आगे करते हैं, इसका ही भाषा की बात का प्रश्न नंबर 2 है। पाठ में से इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द हमने कहाँ से ढूंढने हैं? अपने पाठ में से ही ढूंढने हैं। अब देखिए, पहला शब्द है सरोवर। सरोवर का क्या आएगा? तालाब। हमारे पाठ में आया था ना कि धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुककर ढाबे पर खाना खाया और तालाब से पानी पिया। तो ये तालाब शब्द हमने पाठ में से लिया है। ख है गृह। गृह होता है घर। तो धरती पटक सिंह किसके घर गया था? मुखजोर सिंह के घर पर। ठीक है, गृह घर समान अर्थ वाला। अगला है दिवस। दिवस क्या होता है? दिन। ठीक है, दिन। एक दिन धरती पटक सिंह मुखजोर सिंह के घर गया। अगला है साहस। साहस मीन्स हिम्मत। ठीक है, और धरती पटक सिंह के सामने मुखजोर सिंह के बेटे ने हिम्मत नहीं हारी और बहुत ही बुद्धिमत्ता से उसने अपने पिता को उससे ज़्यादा ताकतवर बताया। ठीक है, तो ये हमारे हो गए समान अर्थ वाले शब्द जो हमने पाठ में से ही ढूंढकर लिखे हैं। अब हमारा आगे वाला जो भाग है वो हम दूसरी वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।